यदि तुम स्वयं को शरीर से, इन तीनों शरीरों से स्वयं को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाते हो, तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी व शांत हो जाओगे। यहाँ पर अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, यदि तुम शरीर से स्वयं को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाते हो, मतलब यहाँ पर क्या है कि अभी जब हम खुद को शरीर समझते हैं, जबकि हम शरीर नहीं हैं, जब कोई भी प्राणी मरता है तो उसका शरीर यहीं रहता है, मगर उसमें लाइफ नहीं रहती। अब ये लाइफ क्या है, इसे समझना पड़ेगा। उस बॉडी में लाइफ कैसे मैनिफेस्ट हो रहा था। जैसे अभी मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, ये कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर कुछ मैकेनिज़्म है, कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी प्रोसेस कर पा रही है। मैं कुछ फूड खाता हूँ जिससे एनर्जी बनती है, वो एनर्जी सेल्स में जाती है। उस सेल्स की वजह से, उस एनर्जी की वजह से, माइंड के स्ट्रक्चर की वजह से, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुए हैं आज तक कंडीशनिंग की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, जो बहुत ही एक कम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। इसको और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आप बायोलॉजिकली चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से बायोलॉजिकली हमारे शरीर में सब कुछ प्रोसेस होता है। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये बॉडी उसी तरीके से डिज़ाइंड है। अगर इस डिज़ाइन मैकेनिज़्म में कुछ भी फॉल्ट आ जाए, कुछ भी एरर आ जाए, तो ये काम नहीं कर पाएगा और कहीं जा कर के ये रुक जाएगा। तो इसका सेल का डिवीज़न होने का एक टाइम स्पैन है। एक समय तक ये सेल डिवाइड होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और उसके साथ साथ इसकी पोटेंशियल घटती रहती है, एनर्जी घटती रहती है। जब एक समय आता है जब इसकी एनर्जी डिवाइड होना बहुत कम हो जाती है या फिर पोटेंशियलिटी बहुत कम हो जाती है, तो फिर ये काम करना बंद कर देती है, जिसे हम डेथ कहते हैं। मगर ये डेथ नहीं है, चेंज है। और ये चेंज एक दिन में नहीं आया, हर दिन हो रहा था, बट हमारा ध्यान नहीं था। आज भी ये चेंज हो रहा है। हमारा ध्यान क्यों नहीं होता है? हमने ये सुन तो लिया कि ये चेंज हो रहा है और आज भी हो रहा है, मगर हम इसे एक्सेप्ट करना क्यों नहीं चाहते? यहाँ पर बीच में आता है हमारा अहंकार, हमारी ईगो, जो हमें रोकती है ये सोचने से कि मैं मर रहा हूँ। क्योंकि मैं मरना असल में नहीं चाहता। मैं ऊपर से बोलता तो हूँ कि मैं मर रहा हूँ, या फिर मुझे पता है कि ये शरीर नश्वर है, शरीर मरेगा, बट मैं अंदर से, मेरा ईगो जो है वो मरना नहीं चाहता। और क्योंकि मेरी ईगो मरना नहीं चाहती है, मैं इस बॉडी को बचाए रखना चाहता हूँ। मैं ये देख ही नहीं पा रहा कि बॉडी छन छन मर रही है। बॉडी छन छन मर रही है, मगर ईगो नहीं मरना चाहता। ईगो अपने आप को बिल्टअप करता रहता है और बोलता रहता है, नहीं, मौत तो अभी बहुत दूर है, मौत कल आएगी। मौत अभी आ रही है, आ रही नहीं है, आ चुकी है और हो रही है। जिस दिन जन्म हुआ था उसी समय से मौत भी चालू हो गई थी। जन्म और मौत, मृत्यु, जन्म और मृत्यु, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं, एक ही समय पर होते हैं। जैसे ही जन्म होता है वैसे ही मौत भी स्टार्ट हो जाती है। मगर जो हम बड़े रूप में देखना चाहते हैं उसको, जैसे फॉर एग्जांपल वो पूरा मशीन ही खड़ा हो जाए, ऐसा हम देखते हैं 70 साल 80 साल के बाद, तो हमें लगता है मौत तब हुई। मगर जिस समय इंसान का जन्म हुआ उसी समय सेल में बदलाव आना चालू हो गए। बना मिटा, बना मिटा, ऐसा चलता रहता है। हमारे सेल के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं,
पुराने सेल मर रहे हैं, नए सेल आ रहे हैं, पुराने सेल मर रहे हैं, नए सेल आ रहे हैं। और वो जो जन्म है जिसमें बॉडी बाहर आई उसको हम जन्म कह रहे हैं, मगर वो तो शरीर के अंदर जब माँ के पेट में थी तब भी वो वैसे ही प्रोसेस कर रही थी, बना मिटा चल ही रहा था। जब वो स्पर्म में थे और एग सेल में थे तब भी वो यही चल रहा था। तो हमेशा लाइफ में ये बनना मिटना, बनना मिटना, बनना मिटना, और वैसे तो मिटता कुछ भी नहीं है, बस बनता है बदलता है, बनता है बदलता है, ये चलता ही रहता है। इसी को हम जन्म और मरण कहते रहते हैं। अब यहाँ पर लाइफ कहीं नहीं है, ये जो है ये प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं हम इसे, बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल सकते हैं, मगर ये एक प्रोसेस है। तो असल में यहाँ पर लाइफ कहाँ है? जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में इस तरह के चेंजेस आए हैं, इस तरह के बदलाव आए हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्शियसनेस को अपने अंदर से मैनिफेस्ट कर पा रहा है, दिखा पा रहा है। जैसे एक मिरर, एक पत्थर है सपोज करते हैं, जिसको हमने रगड़ रगड़ के इतना स्मूथ कर दिया है कि वो इमेज दिखा पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके सामने ही खाली इमेज है, इमेज बाकी पत्थरों के सामने भी है, मगर उसमें इमेज नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स वैसे नहीं हैं जहाँ से कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट हो पाए। बट कॉन्शियसनेस हर जगह है, कॉन्शियसनेस हर जगह है, मगर मैनिफेस्ट होने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जिस तरीके से कॉन्शियसनेस को मैनिफेस्ट होने के लिए कुछ चाहिए, वो नहीं है, और वो हो पा रहा है इस बॉडी के थ्रू। तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस के थ्रू ऑब्जर्व कर पा रही है सब कुछ को। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कौन कर रहा है? इस ऑब्जर्वेशन को मैं कर रहा हूँ। मैं जो कॉन्शियसनेस हूँ, मैं जो अवेयरनेस हूँ, मैं वो हूँ जो इस बॉडी से फ्री हूँ, मैं वो हूँ जो इस माइंड से भी फ्री हूँ, इस शरीर के बनने से या बदलने से, इस माइंड के बनने से या बदलने से। मैं ना तो बदलता हूँ ना मैं मिटता हूँ, मैं हर जगह हूँ, हर किसी में हूँ, हर तरफ हूँ। मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं चेतना हूँ। तो यहीं पर अष्टावक्र जी कहते हैं, यदि तुम शरीर से स्वयं को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र हो कर स्थित हो जाते हो। चैतन्य रूप आत्मा मतलब क्या? वो आत्मा जिसका गुण सिर्फ चैतन्य है, चैतन्य मतलब कॉन्शियसनेस, और आत्मा मतलब मैं। ये शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, ना बाहर आत्मा है, आत्मा है, आत्मा ही हर जगह है। आत्मा का जो रूप है, जिस तरीके से शैडो हम समझते हैं, उस तरह की आत्मा नहीं होती है। जैसे हम सोचते हैं कि शमशान घाटों में आत्मा भटकती होगी, ऐसा कोई भटकता हुआ आत्मा वो सब नहीं है। आत्मा का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा किसी के इस शरीर के अंदर नहीं होती है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से हमने पहले, सबसे पहला बड़ा गलती इंसानों ने ये किया कि उसने खुद को शरीर माना। जैसे ही उसने खुद को शरीर माना, उसने उसी से मिलते जुलते थिंकिंग स्टार्ट कर दी, उसी से मिलते जुलते चीज़ों को सोचना चालू कर दिया। किताबें भी जब वो पढ़ने लगा तो वो ऐसे ही पढ़ने लगा कि मैं ये शरीर हूँ सोचकर। और फिर जब भी आत्मा वर्ड आया, आत्मा के बारे में कुछ भी कहा गया, तो उसने यही सोचा कि आत्मा शरीर के अंदर है, क्योंकि वो अपने आप को मैं समझने लगा। मैं मतलब बॉडी समझने लगा। यहाँ पर मैं उस ब्रह्मांड को मान के कहा जाता है जिसमें सब कुछ है, मतलब उस मैं में सब कुछ है, और उस सब कुछ को ही हम आत्मा कहते हैं। तो मैं आत्मा हूँ। अगर इसमें वो एकाग्र होकर स्थित हो जाता है, मतलब वो अभी भी एकाग्र ही है, अभी भी वो वही है, मगर इग्नोरेंस की वजह से, अविद्या की वजह से, माया की वजह से
ध्यान ना होने की वजह से, मूर्खता की वजह से उसे लग रहा है कि मैं शरीर हूँ या माइंड हूँ, और उससे रिलेटेड वो कुछ कर रहा है वो सोचकर कि इससे शांति मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। तो वो अपने आप को अगर एकाग्र होकर स्थित कर लेता है किसमें, चैतन्य रूप आत्मा में, तो उसके अभी ही सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति होकर वह सुखी व शांत हो जाएगा। तो अभी ही सभी प्रकार के बंधनों से, अगर मैं आत्मा हूँ तो मेरा वो अलग से जो बैग था थॉट्स का कि मैं ये हूँ और मैं ये करता हूँ, वो सब टूट जाते हैं। क्योंकि जब मैं हूँ ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब मैं हूँ ही नहीं, जब मैं फ्री ही हूँ, ये थॉट्स को सिर्फ मैंने बांध के पकड़ के रखा था कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। सब कुछ तो खुद हो रहा है। ना मैं सांस को चला रहा हूँ, ना मैं बोल रहा हूँ, ना मैं देख रहा हूँ, ना मैं सुन रहा हूँ। सब कुछ तो खुद हो रहा है। मैं सुन कैसे सकता हूँ। ये ईयर ड्रम वाइब्रेट हो रहे हैं, क्या मैं करवा रहा हूँ? खुद हो रहे हैं। खुद मेरी जीभ चल रही है, मुझे पता भी नहीं है कि जीभ कहाँ कहाँ टच हो रही है बोलने से पहले। मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में कौन से नर्वस सेल कहाँ से कहाँ किसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कैसे ये इलेक्ट्रिक सिग्नल पास हो रहे हैं कुछ बोलने से पहले। सब तो खुद हो रहा है। कुछ थॉट्स के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, उसकी वजह से कुछ बोलियां निकल रही हैं और मैं बोल रहा हूँ। मगर क्या ये मैं करवा रहा हूँ? खुद हो रहा है। तो यहाँ पर खुद आ जाता है और मैं ख़त्म हो जाता है। जब मैं ख़त्म हो जाता है तो ही वह सुखी व शांत हो जाता है। तभी एक व्यक्ति सुखी व शांत हो सकता है। तभी सुखी और शांत होने की कोई गुंजाइश है जब मैं पूरी तरीके से मर्ज हो जाए, एक नदी पूरी तरीके से समुद्र में मिल जाए, तभी वो नदी शांत हो सकती है। तभी वो नदी शांत हो सकती है। और यहाँ पर लिटरली इस चीज़ का मीनिंग नहीं लेना है, क्योंकि नदी का अस्तित्व तो है जब तक वो समुद्र से नहीं मिलती है। मगर मैं का जब तक वो अपने आप को नहीं देख लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जब तक खुद को नहीं देख लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और वो अपने आप को जो समझ रहा होता है ये शरीर, तो उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं उस मैं का। तो यहाँ पर लिटरल मतलब नहीं समझना है कि नदी जैसा एग्जाम्पल, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला। मगर मैं जो है वो है ही नहीं। मैं एक लहर की तरह है जो समुद्र में है, तो लहर भी समुद्र ही है, समुद्र का ही पार्ट बोलने से फिर वो अलग हो जाता है। हम लहर को अलग से काट के अलग नहीं कर सकते समुद्र से। जैसे आपने कुछ पानी लिया, वो भी समुद्र का ही हिस्सा है, उसको आप अलग करके नहीं चला सकते समुद्र से। वैसे ही ये पूरी की पूरी पूरी की पूरी जो हमारी ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये सब उसी समुद्र में है, और वो समुद्र ही मैं हूँ। थैंक यू।